Good morning, students. Today our lecture is impacts of business travel. जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रैवल. बिजनेस ट्रैवल से कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं. दिस लेक्चर इज़ फॉर द 5th सेमेस्टर BTTM. पहले हम ये जानें कि बिजनेस ट्रैवल क्या है. बिजनेस ट्रैवल इज़ अ ट्रैवल अंडरटेकन फॉर द वर्क और बिजनेस पर्पजेज़. वो कोई ट्रैवल अगर हम एक दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं जिसका पर्पस बिजनेस होगा, एज अपोजिट टू अदर टाइप्स ऑफ ट्रैवल. ये अपोजिट है दूसरे जो टाइप्स ऑफ ट्रैवल का, सच एज फॉर लेजर पर्पस और रेगुलर कम्यूटिंग बिटवीन वनस होम एंड वर्क प्लेस. मतलब ये डिफरेंट है दूसरे मतलब जो ट्रैवल्स वगैरह है. जैसे लेजर का है, यहाँ हम ट्रैवल करते हैं रोज़ मतलब अपने घर से ऑफिस तक. ये उससे डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू सर्वे 88% स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंजॉय बिजनेस ट्रैवल. अगर हम देखें जो 88% स्मॉल बिजनेस ओनर्स है वो एंजॉय करते हैं बिजनेस ट्रैवल को. द रीज़न टू कंडक्ट बिजनेस ट्रैवल माइट इंक्लूड. जो रीज़न है बिजनेस ट्रैवल क्यों होता है, विजिटिंग कस्टमर्स और सप्लायर्स, या आपको विज़िट करना होगा जो कस्टमर्स होंगे या सप्लायर्स होंगे. मीटिंग एट अदर कंपनी लोकेशंस, या मीटिंग होगी दूसरे कंपनी लोकेशन पे. प्रोफेशनल डेवलपमेंट अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस और ट्रेड, यहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी या अटेंडिंग होगी कॉन्फ्रेंस और ट्रेड शो. मार्केट और प्रमोट ए न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या हम मार्केटिंग कर रहे हैं या मतलब नए प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट की. विजिटिंग प्रोजेक्ट साइट फॉर इवाल्यूएशन, अगर हम प्रोजेक्ट साइट को विज़िट करें इवाल्यूएशन के लिए. कंडक्टिंग प्रोजेक्ट वर्क ए कस्टमर, या हम कस्टमर साइट पे प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं. इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट वगैरह वगैरह. स्ट्रेंथिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, जो हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं मतलब अपनी रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं कस्टमर्स के. स्ट्रेंथिंग एम्प्लॉइज लॉयल्टी टू द बिजनेसेस, या हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं जो एम्प्लॉइज लॉयल्टी है बिजनेसेस से. बिल्ड न्यू पार्टनरशिप, या कोई नई पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं. नेटवर्क. आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड न्यू मार्केट, या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रेंड या न्यू मार्केट. इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ट्रैवल है क्या. द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इंक्लूड्स द इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑन द डेस्टिनेशन कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन. जो भी ट्रैवल होता है उससे इम्पैक्ट आ जाता है, या वो एनवायरनमेंट पे आता है, या वो वहाँ की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आता है, या वहाँ पे लोग रहते हैं उन पे भी आता है, और या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है. It has been part of the tourism discourse since 1970s with the attention growing in recent years. Due to debates on over tourism, impacts are not easily categorized, having direct and indirect components. Tourism is also often seasonal and impacts only become appear on over time with the varying effect and at different stages of development. देखो होता क्या है, जब एक बिजनेस ट्रैवल का या एक आम ट्रैवल का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है. वो ये होता है कि जब भी कोई एक इंसान ट्रैवल करता है, चाहे उसका जो भी पर्पस हो, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और एनीथिंग अदर, तो जो जहाँ पे वो जाता है, जो होस्ट कम्युनिटी होती है या होस्ट प्लेस होती है, उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मतलब इम्पैक्ट्स आते हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, ठीक है, हाँ, या जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन पे डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं. जैसे उनको रोज़गार मिलेगा तो वो एक इम्पैक्ट बन गया उनके ऊपर. उनका जो कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया. अब इसी तरीके से जब बिज़नेस ट्रैवल करते हैं, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, वो दूसरे शहरों में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस एग्जिबिशन, जैसे मैंने इससे पहले बताया क्यों जाते हैं वो दूसरी जगह पे. तो उससे इम्पैक्ट जो आता है तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादातर होता है उस चीज़ से. मतलब जो इसका डोमिनेट एरिया है उससे इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो बिज़नेस ट्रैवलर है वो अगर एक आम ट्रैवलर जो है या एक टूरिस्ट है वो 10 रुपये खर्च करता है, एक बिज़नेस ट्रैवलर कम से कम 30 रुपये उसी ट्रिप पे खर्च करेगा, 50 रुपये करेगा. तो दैट इज़ ए इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ जाता है. दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है.
द एपिटाइट ऑफ ट्रैवल हैज़ नेवर बीन ग्रेटर। जो एपिटाइट है ट्रैवल का, दैट मीन्स जो इम्पैक्ट है वो ग्रेटर कभी नहीं था। इन द पास्ट ईयर्स द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ए रिकॉर्ड US 8.8 trillion and 319 million jobs to the world economy according to the World Travel and Tourism Council। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने देखा, पहले जब था जो ट्रैवल का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट जो पिछले कुछ साल है तो उनमें क्या हुआ, जो टूरिज्म है उसकी वजह से 8.8 ट्रिलियन जो फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ, मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ, एंड 3.319 मिलियन जॉब्स मिल गए इससे। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल बता रहा है, WTTC। ग्लोबलाइज्ड वर्क places which employ large employees of high mobile employees are also contributing this boom with business travel in Asia growing at a double pace of the rest of the world। अगर देखा जाए जो पूरे ग्लोबल लेवल पे हाई मोबाइल एम्प्लॉयज जो है आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस बूम, तो उससे भी ये बूम बढ़ता है विद बिजनेस ट्रैवल इन एशिया। जो बिजनेस ट्रैवल होता है एशिया में ग्रोइंग एट ए डबल पेस में बढ़ रहा है ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बाकी दुनिया को देखिए, चाइना बिकमिंग द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट बिजनेस ट्रैवल मार्केट। जो चाइना है वो पूरे दुनिया में मतलब बिजनेस मार्केट का सबसे ज़्यादा एरिया बन रहा है। एंड आसियान ग्रोइंग बिजनेस ट्रैवलर स्पेंड बाय 3.5% सिंस 2004। जब से आसियान आया, आसियान एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, 2014 में से वो इकट्ठे आया, बन गए ग्रुप, तो वो कर रहे 27.3 मिलियन से लेके 37.1 मिलियन एट प्रेजेंट। मतलब इसका बिजनेस कर रहे हैं जो टूरिज्म में है, मतलब कमा रहे हैं पैसा। जो WTTC है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल जो है, नोटिस दैट बिजनेस टूरिज्म ऑफन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोइंग ए कंट्रीज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। तो WTTC ने कहा जो बिजनेस ट्रैवल है इससे ग्रो हो रहा है टूरिज्म सेक्टर। इट क्रिएट्स बेनिफिट्स लाइक, ये बेनिफिट्स पैदा करता है बिजनेस टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है दैट अदर इंडस्ट्री लेटर यूटिलाइज। जो सिर्फ अगर बिजनेस टूरिज्म जो है उसको मतलब डेवलप करता है, उसकी वजह से डेवलप होता है, बट बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इसको यूटिलाइज करते हैं, सच एज कॉन्फ्रेंस सेंटर्स एंड होटल्स। ये बिजनेस ट्रैवल की वजह से बढ़ रहा है और बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी इसका यूज़ करते हैं। एंड बूस्ट लोकल ट्रेड सिक्लर्स, तो इससे बूस्ट होता है जो लोकल ट्रेड सिक्लर्स है वो, एंड इन्वेस्टमेंट। बट व्हाट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज़ द इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हैज़ हैड ऑन द इंडस्ट्री। तो ये भी पता चलता है कि इससे क्या इम्पैक्ट आता है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से बिजनेस टूरिज्म पे। ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे टुडे वी टुक ए लुक एट हाउ एंड इंक्रीजिंगली डिजिटलाइज्ड एंड कनेक्टेड वर्ल्ड हैज़ शेप्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेस ट्रैवलर्स एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क टू अकोमोडेट देयर नीड्स। जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये देखा गया कि जो डिजिटाइजेशन है या टेक्नोलॉजिकल यूज़ जो है, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं बिजनेस ट्रैवल में या बिजनेस में होते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे क्या असर पड़ा है, और एकोमोडेशन वगैरह की उसके मतलब जो नीड्स है वो कैसी पड़ी है। इन शॉर्ट हम यही कहेंगे जो बिज़नेस ट्रैवल है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इससे मतलब जो मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एडवांसमेंट होती है या अपग्रेडेशन होती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, चाहे वो हम होटल में यूज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में यूज़ करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी यूज़ करते हैं। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम एक्सटेंशन ऑफ ओवर सेल्स एंड बिजनेस ट्रैवलर्स आर आर्मड विद बेटर ट्रिप प्रिपरेशन एंड मोर ऑप्शन ऑफ एडेप्टेबिलिटी ऑन द गो। देखो पहले क्या हुआ, जो मोबाइल फ़ोन की वजह से एक बहुत अच्छा फ़ायदा आ गया। क्या फ़ायदा आ गया कि जब कोई बिज़नेस ट्रैवलर कहीं पे ट्रैवल करने जाता है वो पहले फ़ोन पे देखता है वो एरिया कैसा है, वहाँ पे किस टाइप की अकोमोडेशन वगैरह मिलती है, किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप के फूड हैबिट्स होते हैं, इंटरनेट से पता लगाता है। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा जो मतलब इससे डेवलपमेंट हो गई। एम्प्लॉयज़ टुडे एक्सपेक्ट मोबाइल कस्टमर्स लाइक एक्सपीरियंसेस एट वर्क। जो एम्प्लॉयज़ है वो अभी देख रहे हैं एक्सेप्ट मोबाइल कस्टमर्स जो होते हैं एक्सपीरियंस एट वर्क वाइल
अगर मोबाइल पे देखा जाए, एम्प्लॉयज टुडे एक्सपेक्ट मोबाइल कस्टमर्स लाइक एक्सपीरियंस एट वर्क। जैसे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो मोबाइल कस्टमर्स मतलब कंज्यूमर्स है लाइक एक्सपीरियंस, मतलब मोबाइल कंज्यूमर्स हो गए वो, जैसे आज इधर काम किया कल उधर काम किया। बट उससे क्या होता है, मगर उससे क्या होता है, वो अपनी ट्रिप्स जो है इंक्रीज़ करते हैं। दे आर इंक्रीजिंग बुकिंग देयर ओन ट्रिप्स, वो अपनी ट्रिप्स बुक कर रहे हैं, चूजिंग देयर ओन प्लेसेस टू स्टे, और खुद की अपनी प्लेस स्टे कहाँ पे रहना है जब वो बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं। मेक एक्सपेंस परचेज डायरेक्टली ऑन देयर स्मार्टफोन, और वो परचेज वगैरह भी करते हैं स्मार्टफोन्स पे। दैट मीन्स एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द मोबाइल दिस डेज। दिस मोबाइल फर्स्ट कल्चर इज नोवेयर मोर प्रिवेसिव देन इन एशिया। जैसे ये प्रिवेसिव एशिया में है, मतलब जैसे इसकी पायरेसी एशिया में है, तो कहीं पे नहीं है। 58% ऑफ द वर्ल्ड्स मिलीनियल्स लिव, क्योंकि एशिया में जो है 58% पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, इसलिए स्मार्टफोन्स वगैरह भी यहीं पे ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कैटर देम विल इंक्रीज द जॉब सेटिस्फिकेशन, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड टैलेंट रिटेंशन। तो इससे क्या होगा, जैसे मोबाइल फ़ोन आया, इससे अगर एक बिज़नेस ट्रैवल घर से बाहर भी जाता है तो वो अपने घर वालों से बात कर सकता है, अपने बॉस से बात कर सकता है, वीडियो चैटिंग मतलब वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे अगर हम देखें जो है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। जैसे बिज़नेस ट्रैवल कर रहा है तो वो खुद ही एक बिज़नेस ट्रैवल अपने मोबाइल से अपने लिए होटल बुक कर रहा है, ट्रैवल एजेंसी बुक कर रहा है। दैट मीन्स जिससे बूस्ट आ गया। Organization today must strive to give travelers the flexibility and support to book and travel whenever and where, but with the prompts and controls that make it easy them to stay with the policy. जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको आजकल क्या देना है, जो बिज़नेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जाते हैं, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े। बट ये जो ट्रैवल है वो कंट्रोलेबल हो। दैट मीन्स विथ ए पॉलिसी, उनकी कोई पॉलिसी हो उसके अंडर वो जा रहे हो। द फर्म्स मस्ट आल्सो बी एबल टू द फर्म्स मस्ट आल्सो बी एबल टू कैप्चर एक्यूरेट ट्रैवल स्पेंड डाटा। जो फर्म्स है तो उनको भी ये डेटा रखना चाहिए कि कितना पैसा खर्च हुआ। ये जो ट्रैवल करते हैं हम मतलब बिजनेस मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ है, हैविंग ट्रैवल आइटनरी, उनके पास आइटनरी भी होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड एंड अदर सोर्सेज ऑफ डेटा फीड इनटू एन एक्सपोर्ट रिपोर्ट हेल्प्स ट्रैवलर्स बी मोर प्रोडक्टिव एंड डेटा कैन बी वेरीफाइड कमिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। जो अगर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बंधुओं को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल के लिए भेज रही है, बिजनेस ट्रैवल के लिए भेज रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनको वो सारा डेटा रखना चाहिए। वो चाहे क्रेडिट कार्ड कहाँ पे खर्च हुआ या कितने एक्सपेंसेस हुए, जो आइटनरी है वो किस टाइप की थी। तो क्योंकि इन फ्यूचर अगर उनको कोई बिजनेस ट्रिप करना है तो वो उसका फ़ायदा लेके उस चीज़ का इस्तेमाल करें। Accommodating leisure typically refers to the practice of taking on a few extra days of leisure time after business trip. देखो, जब भी एक बिजनेसमैन किसी जगह पे ट्रैवल करने जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, तो अगर उसका बिजनेस ट्रिप 4 दिन का है तो वो अपना बिजनेस ट्रिप 7 दिन का कराता है, क्योंकि जो अगले 3 दिन है वो वहाँ उस पर घूमता है। दैट मीन्स वो लेजर भी करता है साथ में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ। उसको बोलते हैं बिलेजर टूरिज्म। अकॉर्डिंग टू सैप कॉन्कर ट्रैवल एंड एक्सपेंस डाटा, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गैदर्ड बिटवीन जनवरी 2017 एंड दिसंबर 2010, देयर इज़ ए इंक्रीज ट्राई टू ब्रेक आउट द कन्फाइंस ऑफ टिपिकल बिजनेस ट्रिप्स। तो उन्होंने ये देखा जो बिजनेस ट्रिप्स पहले होती थी उनमें ब्रेक हुआ है, मतलब उनमें 22.2 विलेज ट्रिप्स वर टेकन ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें ये देखा गया जो बिजनेस ट्रिप्स थे वो कम थे और जो विलेजर ट्रिप्स थे दैट मीन्स बिजनेस और लेजर वो 2.2 मिलियन थे। फॉर कंपनीज दैट एलो ए विलेजर कंपोनेंट इन कॉरपोरेट ट्रैवलर्स, और उन्होंने ये भी देखा जो कॉरपोरेट ट्रैवलर्स करने के लिए मतलब कंपोनेंट से कॉरपोरेट ट्रैवलर्स के लिए टेक्नोलॉजी और क्लियर ट्रैवल पॉलिसी कैन बी हेल्प विद ट्रिकी एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग डिफाइन एंड व्हेन बिजनेस एंड लेजर बिजनेस एंड एस्टेब्लिश ए क्लियर प्रोसेस टू सेग्रीगेट द टू। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि अगर कोई एक विलेजर टूरिज्म पे जा रहा है उसको जो ये मतलब जो अपना ट्रैवल है 2 हिस्सों में बांटना है, कब तक बिजनेस एक्टिविटी करनी है, कब उसके बाद लेजर में चलना चाहना है। तो इससे क्या होगा, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, कितने एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं, तो एक मतलब शेड्यूल सा रहेगा
कितना पैसा खर्च हो रहा है बिजनेस पे और कितना लेजर पे हुआ, तो वो इन फ्यूचर उनके काम आ जाएगा। Duty of care with global weather and geographical risks on the rise, business recognize the need to know where their employees are 24/7 and get them information and help they need in the pinch where the need arises. On the other hand, travelers also expected to be take care of feel and safe whenever they go. देखो अब जो आजकल जो है, अगर हम ग्लोबल वेदर का देखें, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हम रिस्क्स देखें, मतलब थ्रेट ऑफ वार होती है, थ्रेट ऑफ एसेसिनेशन वगैरह होती है, क्योंकि कोई भी कंट्री सेफ नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉय को सही रखने के लिए 24/7 तो टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करती है। तो उससे वो क्या करता है, वो इससे मतलब जो अपनी कंपनी है वो एक अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती है 24/7, उसको जो भी चीज़ें चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रिप। अगर कोई सिचुएशन इमरजेंसी एरेज हो जाए तो वहाँ पे भी मदद करते हैं। फॉर ऑल द रिस्क्स व्हाट द ट्रैवलर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेस, अगर हम देखें जो ट्रैवलर्स और एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो टेक्नोलॉजी है वो मदद कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब देयर ड्यूटी ऑफ केयर प्रोग्राम, और उनका केयर प्रोग्राम क्या है, क्लोज द गैप्स इन ट्रैवल रिस्क मैनेजमेंट, और वो क्लोज कर सकते हैं गैप्स जो ट्रैवल रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, एंड लिमिट रिस्क टू देयर फर्म एंड स्टाफ। तो उससे क्या होगा, जो उनकी रिस्क से मतलब कम हो जाएंगी जो फर्म और स्टाफ के साथ। इन टुडेज कम्पिटिटिव हायरिंग एनवायरनमेंट, जो आजकल कम्पिटिटिव हायरिंग एनवायरनमेंट है, इट इज़ क्रिटिकल फॉर कंपनीज टू हैव ए रिसोर्स इन प्लेस। तो ये क्रिटिकल है कंपनीज के लिए कि वो रिसोर्स और प्लेस को कैप्चर कर सकते, मतलब यह डेटा वगैरह, कीप्स देम सेफ, और उन चीज़ों को सेफ रखे। एजुकेट ट्रैवलर्स विच रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन देयर लेजर डेज, और वो एजुकेट करें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जा रहे हैं बिजनेस ट्रैवल पे, कि क्या क्या मतलब लेजर डेज पे उनको कौन कौन सा फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो थैंक यू, ये था थोड़ा मतलब बेनिफिट्स जो थे हम कहेंगे बिज़नेस ट्रैवल के हैं वो। तो इससे क्या हो गया, सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस ट्रैवल से क्या हो गया, जैसे बिज़नेस ट्रैवल की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इकॉनमी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इन फ्यूचर वो सर सारी जो चीज़ें दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंपनीज हैं वो भी यूटिलाइज़ करती हैं, आम लोग भी यूटिलाइज़ उन चीज़ों को करते हैं। तो इससे और क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स होती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या कंपनी जो बिज़नेस ट्रैवल, उनको बीच में कनेक्शन रहता है, कंटेक्ट में रहते हैं 24/7। अगर उनको प्रॉब्लम्स वगैरह अराइजेस होती है, हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं जो बिज़नेस ट्रैवल है, इससे जो ट्रैवल है बिज़नेस टूरिज्म का वो सॉफ्ट हो गया, इकॉनमी जनरेट हुआ, एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन रह गया क्योंकि एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में। तो और जो बिज़नेस ट्रैवल का गोल है वो भी फुलफिल होता है। चलो, थैंक यू।